नजमू साकिब साहब, यहाँ तो इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी उनके खिलाफ अपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के बिगड़ते हुए तेवर की वजह क्या है? देखिए, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूं, आप बात कर रही थी तो मुझे ख्याल आया, एक सूटेड बूटेड आदमी है, वो एक चमचमाती हुई गाड़ी में एक खातून के साथ बैठा है। अच्छा। गाड़ी खड़ी होती है, वो बाहर निकलता है और बड़े एहतमाम से उस खातून का दरवाज़ा खोल के तो खड़ा हुआ है। वो खातून बाहर निकलती हैं, इतने में एक साहब दूसरे साहब से कहते हैं, यार ये क्या चक्कर है? तो वो जवाब देता है, या तो गाड़ी नई है या फिर बेगम नई है। अच्छा। अब इसमें देखना ये है कि ये जो नैयर बुखारी साहब ने कहा है, इसमें क्या उनको लग रहा है कोई डील हो गई है, या फिर उनको ये कि हुकूमत को जो होमवर्क दिया गया था वह पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा पहले से ही पेशबंदी की जाए। तो ये दो चीजें हैं, या गाड़ी नई है या बेगम नई है। देखिए, आपने पूछा है कि इत्तेहादी कहां खड़े हैं। इत्तेहादी पहले दिन से ही आज, और याद रहे कि दो किस्म के इत्तेहादी है ना, हम पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखते हैं और बाकी जमातों को, एमक्यूएम वगैरह को दूसरी तरफ रखते हैं। हमें नजर ये आया कि ये दोनों पीपल्स पार्टी वालों का जहां तक ताल्लुक है तो वो मसलहतन साथ हैं, जो बाकी पार्टियां हैं वो मजबूरन साथ हैं। अब इसका हमने देखा बहुत दफा, यानी हमारे सामने ये आया, रिफ्लेक्ट हुआ कि ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस वक्त कहां खड़े हैं? सारे के सारे इत्तेहादी एक तरफ खड़े हैं और आप इत्तेहादियों की बात कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्या वो लोग जो बड़े बड़े नून के स्टालवर्ट्स हैं, जावेद लतीफ साहब हो गए, साद रफीक साहब, कहीं नजर आ रहे हैं आपको? हुकूमत के साथ तो नून लीग भी नहीं खड़ी हुई, इत्तेहादी तो आते हैं बाद में। मुश्किलात तीन हैं। पहली मुश्किल है जो होमवर्क मिला था कैसे पूरा करें, पूरा हो नहीं रहा। कभी बिजली की बात होती है, उसके बिलों की, और कभी महंगाई की बात होती है। और कब अब तो आईपीपीज भी बीच में आ गए हैं। ये तो सर पे यानी तलवार लटकनी शुरू हो गई है। दूसरा, ये जो पीटीआई का बैल है, ये इतना मुंह जोर हुआ है कि उनको संभालना, और जब उनको टॉकिंग पॉइंट दिए गए थे तो कहा था कि इसको आपने संभालना है, वो बिल्कुल नहीं संभल रहा। तीसरा, अपने अपने सियासी मफादात की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि आगे भी तो इलेक्शन आने हैं, अवाम सारा कुछ देख रहे हैं। तो इस सारे को अगर आप देखें तो ये तीन मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं। एक छोटा सा मसला साथ में अटैच्ड है, वो भी बता देते हैं। वो क्या है? वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी का जी। हद ये है कि आपके खित्ते में और या बैनुल अक़वामी तौर पे कोई चीज़ होती है तो फॉरेन ऑफिस है या कोई और इदारा है, तो इस कदर ज़्यादा वहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही, अफरा तफरी है कि पहली आती है PR यानी प्रेस रिलीज, और उसमें इजराइली एडवेंचरिज्म का जिक्र है। साथ ही दूसरी आ जाती है, उसमें एडवेंचरिज्म काट दिया जाए और उसमें इजराइल का नाम काट दिया जाता है। ये सारा अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये रेसिपी है, ये बता रही है आपको कि हुकूमत अंदर से मुश्किल से ढांचे किसी पे खड़ी है, और वो ढांचा किसी वक्त भी हिल सकता है। और उसको अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लीजिए पीछे कि डीरेल हो रही है हुकूमत, फिर अता तारड़ साहब जिस तरह से बार बार आके वजाहतें दे रहे हैं, फिर ये जो आपकी मखसूस नशिस्तों का आया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, आप लोग जो है उसको मान नहीं रहे, ECP कुछ कह रहा है। ये तमाम सूरत हाल ये बता रही है कि हुकूमत मुश्किलात में है। अब ये है कि इत्तेहादियों के लिए क्या ऑप्शन है जी। इत्तेहादियों को चाहिए फेस सेविंग, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, मेरा तज्जिया यहां तक कहता है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, खत्ता के जो मिनिस्टर इस वक्त आपके हुकूमत में हैं, उनको भी कोई फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि जो चल पड़ा है सिलसिला, उस सिलसिले में कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत 2 साल या 3 साल या 5 साल चलेगी। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो मखसूस नशिस्तों का आया है, और वो जो अक्टूबर में एक और फैसला आना है जी। अब इस सारे में अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि हुकूमत एक कड़वी गोली थी, वो उन्होंने निगल ली, लेकिन उसके असरात नहीं हो रहे जो कि उनको चाहिए थे या उनको तवक्को थी उसकी। और ये कि हड्डी जो है वो निगलने की कोशिश की, लेकिन गले में फंस गई।